अस्सलामुअलैकुम। यूनानी मुफरदात यानी हर्बल सिंगल ड्रग्स के ताल्लुक से आज हम एक और दवाई देखेंगे। हम जो दवाई देखेंगे उसका नाम है ऊद गर्की। इसके पहले हमने ऊद सलीब के बारे में पढ़ा था। ऊद गर्की को आज हम पढ़ेंगे। ऊद के मानी मैंने बताया था कि लकड़ी के होते हैं और गर्की गर्क करने या डूबने से बना हुआ है लफ्ज़। ऊद गर्की का जो दरख्त है वो बड़ा दरख्त होता है, सदाबहार दरख्त होता है और इसके दरख्त जो है आम तौर पर मगरबी बंगाल है और उसमें जो सिलहट के जंगलात है, सिलहट नाम का जो एक इलाका है, उसके जंगलात में इसके दरख्त बकसरत पाए जाते हैं और इसकी जो लकड़ी होती है वो भी ऊद या ऊद गर्की के नाम से जानी जाती है। उसको फारसी में अगर भी कहते हैं। तो जो मतलब अगरबत्तियाँ बनाई जाती थी पुराने ज़माने में इसी लकड़ी से बनाई जाती थी और ये एक लकड़ी जो होती है इसकी ये खुशबूदार लकड़ी होती है और इसकी लकड़ी को जब जलाया जाता है तो खुशबू जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। इसके धुएं के साथ साथ खुशबू भी फैल जाती है। तो इसके जो लकड़ी होती है वो असल में भूरे रंग की लकड़ी होती है और बेडोल इरेगुलर टुकड़ों की शक्ल में दस्तयाब होती है और ये टुकड़े जो होते हैं लकड़ी के ये रोगनदार या रोगनी होते हैं, यानी ऑयली होते हैं ये। और असल में इसमें जो खुशबू पाई जाती है इसकी लकड़ी में ऊद की, उसकी वजह ये होती है कि जो पुराने दरख्त हो जाते हैं उन पुराने दरख्तों के लकड़ी में अंदर तक एक किस्म की जो है मखसूस किस्म की खुशबूदार काई सरायत कर जाती है। काई अलगी जो होती है वो लकड़ी में सरायत कर जाती है और उसी काई की वजह से जो है उस लकड़ी में खुशबू शामिल हो जाती है। उस लकड़ी को हासिल किया जाता है और वही जो है अलग अलग सूरतों में या अलग अलग फॉर्म्स में जो है दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। इसकी लकड़ी से इत्र भी कशीद किया जाता है जो ऊद के नाम से ही जाना जाता है। ये भी मुफर्रे होता है और उसके अलावा इसकी लकड़ी से जो है रोगन हासिल किया जाता है। चूँकि मैंने बताया कि रोगनी टुकड़े होते हैं, रोगनदार लकड़ी होती है, तो रोगन भी कशीद किया जाता है। रोगन ऊद के नाम से उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस लकड़ी का सफ़ूफ इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग शक्लों में। लकड़ी को जो है या ऊद को ऊद गर्की कहने की वजह यह है कि जब पुराने दरख्त की लकड़ी यानी ऊद को पानी में डाला जाता है तो ये पानी में तयनशीन हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इसी वजह से ऊद को ऊद गर्की भी कहा जाता है। ऊद जितना पुराना होता है वो उतना ही बेहतर माना जाता है, मुअस्सर माना जाता है। तो ऊद जो है अलग अलग शक्लों में दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इससे माजिन बनते हैं, इससे जो है खमीरा जात बनाया जाता है, याकुतियात बनाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये उसकी मार्फोलॉजी या माहियत के ताल्लुक से बात है। जुज़े मुस्तामला के या हसस मुस्तामला के ताल्लुक से हमने देखे कि इसकी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, वो जो वुडन पार्ट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी मिजाज के ताल्लुक से बात करेंगे, गर्म और खुश्क है और बारिद और सर्द बलगमी अमराद में इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। हम बोर्ड पर इसके अफ़ाल देख सकते हैं कि ये मुकव्वी और मुफर्रे आदा रईसा है। तो ये आदा रईसा यानी दिल, दिमाग और जिगर को तक़वियत देते हैं। दिल, दिमाग और आसाब को ये फ़रहत भी बख्शते हैं और इसीलिए जो है ये ज़ोफ़े क़ल्ब, ज़ोफ़े दिमाग व आसाब और ज़ोफ़े जिगर में इस्तेमाल किया जाता है। ऊद को जो है तफ़रीह और तक़वियत क़ल्ब की गरज से इस्तेमाल करते हैं और ज़ोफ़े क़ल्ब के साथ साथ ये खफ़कान बारिद को मुफीद होता है, पाल्पिटेशन को, और घबराहट और बेचैनी को ये दूर करता है। ज़ोफ़े दिमाग और ज़ोफ़े आसाब को दूर करता है। आसाब और दिमाग के बारिद अमराज में मुफीद है, बेचैनी है, घबराहट है, दर्द सर बारिद है। इस तरह से ये मुफीद होता है और आसाब को तक़वियत देता है। आसाब की जो ज़ायद हिस्स है उसको ये दूर करता है। मर्ज़ काबूस में इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। हैजान, बेचैनी और बेकरारी जो है
दिमागी और आसाबी उलझन की वजह से, जो परेशानी की वजह से होती है, इसमें ये मुफीद माना जाता है। ज़ोफ़े हाफिज़ा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सरा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये दिमागी और असबी अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। फालिज और लकवा है, राशा है, और इसके अलावा जो है वो जो मफासिल में मुफीद होता है। नेक्स्ट फेल इसका देखेंगे हम, मुश्तही और मुक़व्वी मैदा है, निज़ाम हज़्म से इसका ताल्लुक़ है। ज़ोफ़े इश्तिहा को, यानी भूख की कमी को ये दुरुस्त करता है, दूर करता है, और मैदे की कमज़ोरी को दूर करता है, और भूख को जो ये बढ़ाता है। और इस तरह से जो है मैदे और फसाद हज़्म में ये मैदे और फसाद हज़्म की वजह से जो अवारज़ात पैदा होते हैं ज़ोफ़े मैदा की वजह से, उसको ये दूर करता है। और इसके अलावा दाफ़े ताफ़ुन, दाफ़े उफ़ूनत है, एंटीसेप्टिक है, तो ये फसाद हज़्म को दूर करता है, और ताफ़ुन ग़िज़ा को दूर करता है, ग़िज़ा के हज़्म में मदद करता है। और साथ ही साथ दाफ़े ताफ़ुन होने की वजह से ये माहौल और फ़िज़ा की आलूदगी, उसकी परागंदगी, और उसकी जो है फ़िज़ा में जो मतलब आलूदगी होती है, ताफ़ुन होता है, उसको दूर करता है। इस मकसद से इसकी लकड़ी को जो है वो जलाकर उसकी धुनी दी जाती है, जिससे माहौल की जो है वो फ़िज़ा साफ़ सुथरी होती है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह जो है वो उससे दूर होते हैं इसकी धुनी से। और इसीलिए इसको जो है अगरबत्ती की शक्ल में या इसकी लकड़ी को बराह रास्त जो है धुनी से जलाया जाता है। खुशबू का फ़ायदा होता है, और ताफ़ुन और फसाद जो है वो दूर होते हैं। इसके अलावा जो है ये मुतय्यब दहन है, बदबूए दहन को दूर करता है। लकड़ी को मुंह में रखकर चबाया जाता है, उससे ओरल हाइजीन मेंटेन होता है, और जो है मतलब मुंह का जो फसाद है या मसोड़ों में इसमें जो ताफ़ुन है, दांतों में मसोड़ों में, वो दूर होता है, और बदबूए दहन जो है इससे दूर होता है। मुनफ़िस और मुखरिज बलगम है, इस मकसद से जो है इसकी धुनी ली जाती है, इनहेल किया जाता है। और उसके अलावा जो है ये नज़ला और ज़ुकाम बारिद में मुफीद होता है। और स्वाल शोबी ब्रोंकियल कफ जो होता है वो उसको दूर करता है। तो बलगम गलीज़ को ये तनफीस के ज़रिए से खारिज भी करता है, और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जो है उसमें जो अगर कोई इन्फेक्शन है, ताफ़ुन है, उसको दूर करता है। नज़ला और ज़ुकाम, खांसी को ख़ास तौर से स्वाल शोबी को ये दूर करने में मदद करता है। तो ये थे उसके अफ़ाल ख़वास। मिक़दार खुराक जो है उसकी 3 ग्राम से 4 ग्राम तक हम इसको ले सकते हैं। इसके रोगन को खारजी तौर पर अप्लाई किया जाता है, तो उसका फ़ायदा होता है। और उसके रोगन को जो है मतलब पानी में ड्रॉप्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। मज़कूरा अमराज में ये मुफीद होता है। नफ़ा खास के ताल्लुक़ से हम इसको देखेंगे, तो हम देखें कि ये आज़ा रईसा को तक़वियत और तफरी बख्शता है, यानी दिल, दिमाग और जिगर को ये क़ुव्वत बख्शता है। मुक़व्वी आज़ा रईसा है नफ़ा खास के ताल्लुक़ से, लेकिन चूँकि अपने मिजाज में गर्म खुश्क है, लिहाजा ये हार मिजाज के लोगों में अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ये तकलीफ़ या ज़रर पहुँचा सकता है, और इसलिए इसको गर्म मिजाज के लोगों को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी धुनी है या इसका रोगन है या इसका अंदरूनी इस्तेमाल गर्म और हार मिजाज के लोगों को मुज़िर हो सकता है। इसकी इस्लाह के लिए जो है काफूर है और गुलाब हम मुसले के तौर पर इस्तेमाल कराते हैं, जिससे इसकी जो है इस्लाह हो जाती है और इसका ज़रर और तकलीफ़ जो है वो दूर होती है। बदल के तौर पर दालचीनी है और करनफल यानी लौंग है, और ज़ाफ़रान जो है सैफ़रान, हम इसके सब्स्टिट्यूट के या बदल के तौर पर इन्हीं अफ़ाल के लिए जो है इस्तेमाल करा सकते हैं। तो मशहूर मुरक्कब के ताल्लुक़ से हम अगर बात करेंगे तो ऊद से जो है मतलब जवारिशात बनाए जाते हैं, माजून बनाए जाते हैं, मुफर्रहात याकुतियात की और खमीरा जात की शक्ल में इसके मुरक्कब तैयार किए जाते हैं। जवारिश ऊद, जिसमें जवारिश ऊद तुर्श और जवारिश ऊद शीरी जो है वो मशहूर इसके मुरक्कब है। खमीरा गावज़बा है, खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला है, और इसके अलावा दवाउल मिस्क मुतदिल है। इस तरह से जो है जवारिश जालिनूस है, उसमें ऊद या अगर का इस्तेमाल मुरक्कबात बनाने में किया जाता है। तो ये उसके मशहूर मुरक्कबात हुए। इसके बाद में जो है ऊद गर्की को हमने देखे, ईगल वुड उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे
कि एक्वेलिया एग्यालोचा इसका नबाती नाम है, बोटेनिकल नेम है। ऊदगरकी के ताल्लुक से आज इतना। हम नेक्स्ट टाइम जो है अगली दवा को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।